कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले। दोस्तों 55-56 साल पहले भारत पाकिस्तान के युद्ध में जिस सैनिक ने प्रतिभाग किया था और भारत से चढ़ गए थे पाकिस्तान की सीमा में, ऐसे 1965 और 71 के युद्ध में भाग लेने वाले एक भारतीय सेना के जवान से हम मिलवाने जा रहे हैं। अब आपको एहसास होगा कि 55-56 साल पहले जिसने युद्ध किया था आज उनकी उम्र कितनी होगी, और वह बताएंगे कि कैसे कैसे युद्ध हुआ था और किस तरह से पहले भर्ती होती थी, कैसे वेतन मिलता था, इत्यादि इत्यादि। हमारे साथ बने रहिए। हम आज अपने घर पर हैं और हमारे परिवार के ही एक हमारे अग्रज हैं, उनसे हम मिलवाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम वरिष्ठ नागरिक हमारे बीच हैं और उनसे हम मिलवाएंगे और वह बता रहे हैं कि इन दोनों युद्धों में कैसा अनुभव रहा। दोस्तों एक चीज़ बताएं, बहुत से लोग अभी जिंदा हैं किंतु उनकी उम्र लगभग आज 70 से ऊपर तो सभी की होगी, कुछ की स्मरण शक्ति नहीं है और कुछ लोगों के अंग शिथिल हो गए हैं। लेकिन हमारे काका, आदरणीय काका श्री केदारनाथ दुबे जी हमारे बीच हैं जो 75 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रणाम। काका आप कब भर्ती हुए थे? हम 1964 में भर्ती हुए जी। और 65 में लड़ाई लग गई? 65 में लड़ाई। अच्छा, तो भर्ती होने गए थे गाजीपुर गए थे और पता लगा कि भर्ती हुए और उधर से सब ट्रेनिंग में? हाँ, उधर से फिर रात को ही हम लोग निकल गए नासिक रोड कैंप। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए। सूचना कैसे मिली कि भर्ती हो गए और उधर से ट्रेनिंग में चले गए? सूचना ऐसा है कि पहले जो है कोई यहाँ पर जो है अखबार भी नहीं आता था। हाँ। टीवी जो है क्या नाम है, टीवी तो था ही नहीं और रेडियो था ही नहीं, टेलीफोन था नहीं जी। तो जो है किसी के माध्यम से हमें पता लगा कि 18 और 19 तारीख को 2 दिन भर्ती है जी। तो जाने का भी कोई साधन नहीं था जी। तो हम एक अपने मित्र से जो है बताए जी। और हम दोनों आदमी जो है पैदल ही यहाँ से चले गए क्योंकि साधन का भी अभाव था जी। तो 20-22 किलोमीटर पैदल चले गए? हाँ, 20-22 किलोमीटर पैदल चले गए जी। और यहाँ से जाकर फिर स्टेशन पर ही हम लोग रात बिताए। हाँ। और दूसरे दिन जो है भर्ती के लिए जो है लाइन में लग गए। अच्छा। और जो है भर्ती हुए क्या देखा गया? सीना लंबाई? कुछ सीना लंबाई तो है जो है बाद में देखा गया। हाँ। सबसे पहले तो यही देखा गया कि इनका स्वास्थ्य ठीक है। अच्छा, जवान ठीक है? जवान ठीक है, होनहार ठीक है। हाँ। तो एक सरदार साहब आए। हाँ। और आकर जो है हमारे सीना पर ठोक कर कहे, हाँ, आप भर्ती होना चाहते हैं? हाँ। हमने कहा जी हाँ, भर्ती तो होना चाहते हैं। हाँ। इसीलिए तो आए हम। हाँ। उन्होंने कहा कि तो हम लड़ाई में भेज देंगे। हाँ। हमने कहा कि यदि लड़ाई से ही डरना होता तो हम यहाँ आते ही क्यों? जी। कहे शाबाश चलिए, और चले गए। और इसके बाद फिर हम लोगों को जो है एक फार्म भर के दे दिया गया और इसके बाद जो है जब कुछ लड़कों को छांट लिया गया तो फिर हम लोगों का मेडिकल भी शुरू हो गया जी। और उसी दिन ही मेडिकल हुआ और रात को ही हम लोग ट्रेन पकड़े और चले गए नासिक रोड कैंप ट्रेनिंग के लिए। पहला टेस्ट सूबेदार ने यह लिया कि लड़ाई में भेज देंगे एक लाइन में। इन्होंने कहा हम उसी लिए आए हैं, तो यही सबसे बड़ा टेस्ट था जिसमें आप पास हुए जी। तो भेज दिया गया नासिक। हाँ। कितने सप्ताह की ट्रेनिंग चली? 32 सप्ताह की उस समय जो है बेसिक ट्रेनिंग होती थी। अच्छा काका, उस समय क्या है, चिट्ठी उट्ठी लिखे थे कैसे? कुछ उतने दिन की, जैसे उस समय तो अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड यही सब होता था। हाँ, पोस्ट कार्ड। तो चिट्ठी लिखते थे कभी? हाँ, चिट्ठी लिखते थे, वो भी 10 दिन 15 दिन एक महीना लग जाता था। चिट्ठी लिखते वक्त रुलाई उलाई नहीं आती? नहीं, कुछ नहीं, रुलाई के कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं 1964 में भर्ती हुए और 65 में लड़ाई लग गई और लड़ाई में भेज दिए गए सीमा पर। किस में थे आप? आपका कोर क्या था? 71 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी। अच्छा। हाँ, तोप वाला? तोपखाना। अच्छा, तोपखाना जी। तो आप लोग भेज दिए गए तोप चलाने के लिए? हाँ, तोपखाना में चले गए। तो आप लोग बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान की सीमा में भी घुस गए? ऐसा है कि जो है थोड़ा हम बाद में ही गए थे। हाँ। लेकिन उस समय जब हम गए तो जो है हमारी सेना जो है काफ़ी पाकिस्तान के अंदर चली गई थी। अच्छा। एक गांव था रुड़की कला। अच्छा, रुड़की कला था। हाँ। एक गांव बहुत बड़ा था, चरवा पोजीशन था। हाँ। तो हम लोग जो है रुड़की कला में गए यहाँ से। अच्छा, वहाँ घर और कैसे दिख रहे थे? क्या आप लगा क्या वहाँ के सैनिक किस तरह से पोजीशन लेते थे, कुछ याद है?
सैनिक तो जो है पोजीशन ले रहा है, क्या बताएं, जो है जो कैमोफ्लेज जो है जाला वगैरह नेट वगैरह लगाते हैं, जैसे तोप वगैरह रहती है नेट लगाते हैं। बाकी मूर्छा वगैरह की खोद के रखते हैं। तो ऐसा तो जो नज़र नहीं आएगा कि जो है कहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी जो गाड़ियाँ भी पीछे चली जाती हैं जहाँ जो है बगीचा वगैरह होता है, जहाँ से यानी ऊपर से नज़र ना आए, क्योंकि एयर अटैक का भी खतरा रहता है। तो दोस्तों, हम उस माटी से बिलोंग करते हैं जहां परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद पैदा हुए और उन्होंने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को भेदा और परमवीर चक्र जिन्हें मरणोपरांत शहीद होने के उपरांत उन्हें प्राप्त हुआ। हम उस माटी से हैं जहां रामुग्रह पांडे जिन्हें सेना का दूसरा सर्वोच्च सम्मान महावीर चक्र प्राप्त हुआ था। यह सैनिकों का जिला है और एशिया का सबसे बड़ा गाँव हमारे गहमर को लोग जानते हैं। हम हैं श्री केदारनाथ दुबे जी के साथ और कभी हमें लगता है कि कूल कैसे रहना है तो मैं काका को देखता हूं। कभी कभी यह लगता है कि क्षमा कैसे करना है किसी को तो मैं इन्हें देखता हूं। मुझे लगता है कि प्रोत्साहन किसी को देना है, शाबाशी किसी को देनी है तो मैं काका को देखता हूं। और इन्होंने अब हम 65 के बाद 71 वाले युद्ध में भी चलेंगे। तो 65 में आप थे पहले अम्बाला, कहाँ पहले जो है अम्बाला में गए हम रेस्ट कैंप पे, वहाँ से ही हम लोगों का जो है वहाँ ट्रांसफ़र हुआ और फिर 71 मीडियम रेजिमेंट में हम चले गए। अच्छा, हम 1971 में भी चलते हैं। उसके पहले मैं चाहूँगा कि वहाँ कुछ आप लोग गीत उत गाते थे, कैसे जोश भरते थे, कोई याद है आपको? कोई गीत? बिल्कुल याद है। तो थोड़ा सा 2 लाइन। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले। यह है, देखिए उम्र 75 पार हो गई है। हाँ, 75। 76 में प्रवेश किए हैं, पूरी तौर पर जीवंतता है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इन लाइनों ने भीतर तक झकझोर करके रख दिया है। और हम 71 के युद्ध में भी चलते हैं। काका, सेवानिवृत्त आप कब हुए? सेवानिवृत्त हम हुए जनवरी 1993 में। 1993 में। वेतन कैसे मिलता था आपको? बैंक में जाता था, कैसे मिलता था? नहीं, हम तो जब तक सेवा में रहे तब तक तो बैंक से कोई मतलब नहीं था। हाथ मिला। हाँ, हाथों हाथ मिला। उस समय अकाउंट शुरू बनता था जी। और जो है फिर जो है पेइंग अफसर डिटेल होता था और हम लोगों को जितना जो है पेमेंट लेना था और दस्तखत करते थे अकाउंट शुरू पर, पेमेंट मिल जाता। पहला वेतन कितना मिला था? पहले तो हम लोगों को सिर्फ 64 रुपया। 64 रुपया। तो मूल वेतन कितना था? मूल वेतन 50 रुपया और 14 रुपया महंगाई। चलिए हम काका के पास फिर आते हैं। उसके पहले हम पूज्य पिताजी से जान लेते हैं, कितना वेतन आपको मिला था पहली बार? 54 रुपये। 54 रुपये। हाँ। 40 धन 14। अच्छा, उसके बाद बढ़ा तो कितना मिला? 54 से 59, 59 से 64, 64 से 69, 69 से 90। 2 महीने तक 100 रुपये पाके हम लोग ट्रेनिंग गए। अच्छा। 69 में तो वहाँ 5 चपरासी थे, 120 रुपये पाते थे। मतलब आप लोग 120 रुपया कम पाते थे उनसे? हाँ, वो चपरासी हम लोगों को पानी भी नहीं पिलाते थे। कुएं पर बाल्टी डोर बंधी हुई थी, हम लोग चला के अजूरी से पानी पीते थे। हाँ। और 2 रूम में फर्श बिछा के टाट पर बैठ के साल भर हम लोग ट्रेनिंग की। पिताजी ऐसे समय के अध्यापक हैं जब वहाँ लोग रुकते थे और जहाँ इनकी पोस्टिंग होती थी वहाँ रविवार को एक दिन आते थे या फिर महीनों बाद आते थे। वहीं रह करके भोजन बनाते थे, वहीं खाते पीते थे और रात को भी कक्षाएं चलती थी। वह एक समय था। हमारे बीच और भी कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और अब हम फिर चलते हैं 1971 में। तो वेतन मिलता था, चिट्ठी लिखते थे आप? हाँ, चिट्ठी घर से भी कभी कभी चली जाती थी 2-4 महीने पर।
तो जब घर से जाती थी तो कैसा लगता था? घर से जाती थी तो बहुत आनंद आता था कि नहीं जो है गांवपुर में सब लोग जो है कुशल से है जी। हाँ। अब युद्ध के मैदान में रणभेरी बच चुकी थी, दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। ऐसे में मृत्यु नाच रही थी, कभी भी कुछ हो सकता था। डर नहीं लगता था भीतर से? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एकदम नहीं। देश डरने का कोई मतलब नहीं। देश दिखाई जहाँ देश का जो है सवाल है वहाँ डरने का क्या मतलब है। तो 1965 के बाद आ गया 1971। 1971 में आप कहाँ थे? 1971 में भी हम जो है पश्चिमी सीमा पर आरएसपुरा एक जगह है, अच्छा, जम्मू में। हाँ, वहीं पर थे, वहीं थे, सीमा पर ही थे। हाँ जी। तो 1971 के युद्ध के बाद फिर छुट्टी मिली होगी? हाँ, 71 के बाद कुछ दिन के बाद छुट्टी मिली। कुछ दिन के बाद छुट्टी हाँ, छुट्टी। तो अब फिर हम चलते हैं। आप तो किसी युद्ध का याद नहीं है आपको? याद तो हर युद्ध का है, लेकिन मतलब ठीक से हाँ। क्या लग रहा था? जैसे कुछ उस समय ट्रांजिस्टर वगैरह तो नहीं रहा? नहीं, 65 में जब युद्ध हो रही थी हाँ। तो हम लोग ये एक साहु जी की दुकान में एक रेडियो लगी थी। हाँ। पूरे गांव के लोग उसी रेडियो पर समाचार सुनने जाते थे। अच्छा। जो हम लोग उत्सुक लड़के थे, हाँ। इसलिए हम लोग भी उन लोगों के साथ जाके समाचार सुनते थे। अच्छा, आपको जैसे लगता रहा होगा ना कि फला 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 गांव में सैनिक हैं, ये लोग भी लड़ाई पर हैं, तो कुछ लग रहा होगा ना कि जैसे कुछ दुआएं करना, कुछ ऐसे सोचना कि लोग सब लोग उनके प्रति अच्छी भावना रख के भगवान के शुक्रगुजार थे कि ये सब सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे। अब हमको तो इतना याद है कि अभी हम काका जी जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज में हैं, हाँ। आज उपस्थित हैं, थोड़ा सा बोलने में असमर्थ हो रहा हूँ। हाँ। उनसे यह प्रश्न दोबारा पूछ रहा हूँ और उत्तर भी हमको हाँ, अपने आप स्तर से पूछिए। हाँ, उत्तर दोबारा देंगे जब उनकी बारी आएगी। पूछिए, तो पूछिए। कि जिस सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, हाँ। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, कुछ गम नहीं, पर सिर हिमालय का झुकने दिया। हाँ। जी, उस भाव को लेकर के, जिस महान भाव को लेकर के आप जो है भारत के लोगों की रक्षा के लिए तत्पर थे, क्या या आपके बच्चे और आपके भाई या वो ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, या लूट खसोट और झूठी पहचान के लिए ही मात्र लोग जो है दौड़ रहे हैं? इसका उत्तर आप देंगे बाद में जवाब। हमारे बीच एक और भूतपूर्व सैनिक हैं, राम जी भैया। यह रहे हैं भारतीय जल सेना में, कुछ बताइए। भारतीय जल सेना में मैं 20 जून 1977 को भर्ती हुआ था। अच्छा। और बाद में फिर 1995 में रिटायर हो गया जी, एज ए JCO जी। और हमारे टाइम पर 84-85 में श्रीलंका का ऑपरेशन चला था। अच्छा। उस ऑपरेशन में हम लोग श्रीलंका गए थे। अच्छा। 2 महीने थे। उसके बाद में फिर राजीव गांधी का वो उग्रवादियों ने कर दिया था। श्रीलंका वगैरह और जो भी दूसरे देश हैं। कितने दिन श्रीलंका रहना हुआ? श्रीलंका हमको 15 दिन रहना पड़ा। 15 दिन रहे, क्योंकि हम लोगों की सेना नाव से और बोट से, शिप से श्रीलंका में लैंड किया था उस एरिया को देखने के लिए, ताकि उधर से उग्रवादी या कुछ ऐसा जो भारत पर कुछ कर न पाए। राम जी भैया, आज आप जैसे अच्छे पद पर भी रहे हैं, सब कुछ है, गांव में ही है आप, और लोग घर मकान बना के शहरों में रहते हैं, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में क्या है कि अपना जो संस्कार है, अपना जो गांव है, इसका भी विकास होना चाहिए। और हमारे जो बाल बच्चे हैं, जो नाती पोते हैं या जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ रहें। उनको हमारे पास जो भी मिला है ज्ञान या जो भी नॉलेज मिला है, उसको उनके साथ मिलजुल करके बांटें, एक दूसरे को देखें। अगर वो भी आगे बढ़ेंगे, बाहर जाएं और सुरक्षित रहें, देश के लिए, गांव के लिए काम करें, यही रहना चाहिए। हमारे बीच और भी लोग हैं, प्रवीण तिवारी जी हैं, उदेश यादव है, और उधर विजय भैया हैं हमारे बीच में। तो काका उन लोगों में से हैं जो पूरी तौर पर स्मरण शक्ति कायम है और शुभ भाव रख रहे हैं और हमारे स्तंभ हैं एक तरह से। आप तो रामलीला में पाठ भी किए हैं? हाँ, जरूर। कौन सा पाठ किए हैं? सबसे पहले तो रामलीला में पाठ हमने किया सन 63 में, राम का पाठ किया। अच्छा। और उसके बाद फिर चले गए? अब उसके बाद जो है 63 में किया और 64 में किया। उसके बाद भर्ती हो गए? और उसके बाद जो है दिसंबर में हम 64 में भर्ती हो गए। तो कुछ उस समय का याद है राम के पाठ का कुछ अंश? हाँ, चौपाई वगैरह तो है। एक दो लाइन, कोई चौपाई। शुरू में हम बता रहे हैं, जब जो है यानी वनगमन हो रहा है उस समय का कुछ हमको। जी हाँ, जी हाँ। हे माँ बड़ भागी है सुत जो माँ बाप का आज्ञाकारी है, निर्भागी वे जन है जिसने वृद्धों की बात विसारी है।
यह राज प्राण प्रिय भरत को हो, यह राज प्राण प्रिय भरत को हो, मुझको आनंद इसी में है। हे माता मुझसे आज सुनो, सब तरह विधाता दाहिन है। देखिए अभी भी स्मरण है। और माता पिता जो पितुमाति कहो बन जाना, तौ कानन सत अवध समाना, ऐसा भगवान राम ने कहा था। और माता पिता की आज्ञा का किस तरह से पालन करना है, राम का यही आदर्श है। तो काका हमारे बीच हैं आज, हमें भी वीडियो बना करके प्रसन्नता हो रही है। तमाम देश के ऐसे सैनिकों के पास मैं पहुंचना चाहूँगा, उनसे शेयर करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा युद्ध के मैदान में कैसा रहा उनका अनुभव, और किस तरह से जोश खरोश और जाबाजी के साथ उन्होंने प्रतिभाग किया था। सैनिक कभी ओल्ड एज का मतलब बुढ़ा नहीं होता, सैनिक तो हमेशा जवान जवान कहते हैं उसे, क्यों? सैनिक हमेशा जवान है, जवान ही रहता है। तो विनम्रता के साथ आपका सादर प्रणाम, धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर आए और हमें प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं हूं अपने काका, जिन्हें हम लोग प्रेम पूर्वक काका कहते हैं, हमारी बहनें भी काका कहते हैं, भाई काका कहते हैं, और परिवार के और भी बच्चे हमारे बच्चे दादा कहते हैं, उनके साथ हूं। और आज काफ़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार आपका।